Hey everyone, this is Muskan and welcome back to my channel The Sake of Medicine. In this video we are going to talk about action of medicine in homeopathy. अपने organ of medicine का एक बहुत प्यारा सा छोटा सा टॉपिक है, बट इसको इतना easily इतना हल्के में मत लेना, बिकॉज अगर action of medicine प्राइमरी एक्शन क्या है, सेकेंडरी एक्शन क्या है, ये नहीं समझ में आएगा तो ऑर्गेनॉन ऑलमोस्ट नहीं समझ में आने वाला. ठीक है, दिस फॉर्म्स द बेस ऑफ द ऑर्गेनॉन. ओके, सो सेकेंड ईयर का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है एक्शन ऑफ मेडिसिन. ओके, सो अभी हम इसको पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, सो एक बेसिक सी चीज़ बता दूं कि ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन में आंसर्स किस तरह से लिखोगे तो मार्क्स गेन कर पाओ, बिकॉज दिस इज़ अ लिटरेचर सब्जेक्ट. जनरली सेकेंड ईयर में स्टूडेंट्स जब एंटर होते हैं तो दे डोंट नो कि इसमें किस तरह से पेपर लिखना है. सो एक सिंपल सी बात है कि अगर कोई भी सपोज़ यही क्वेश्चन पूछा, एक्शन ऑफ मेडिसिन 8 मार्क्स में पूछा है, तो सबसे पहले तो आप अफोरिज्म मेंशन करोगे बड़ा बड़ा सा एकदम हाईलाइट करके कि भाई 63 से 69 में हमें एक्शन ऑफ मेडिसिन के बारे में बताया. एन एग्जामिनर वो अफोरिज्म नंबर देखेगा, वो वहीं पर फिदा हो जाएगा. ठीक है, और उसके बाद वो जल्दी मार्क्स नहीं काटेगा. ठीक है, वो मिस्टेक्स ढूंढने नहीं बैठेगा. लेकिन पेपर एकदम गंदा सा होगा, गंदी सी हैंड राइटिंग, नथिंग इज सिस्टमैटिक, तो फिर वो मिस्टेक ही ढूंढेगा. ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज़ की हो सके उतना फ्लो चार्ट फॉर्म में लिखने का ट्राई करना. और स्टूडेंट्स मतलब क्या मिस्टेक करते हैं कि वो अफोरिज्म्स जैसे ये एग्जाम्पल्स हैं या कोई भी एक्सप्लेनेशन है, उन सबको ना पैराग्राफ फॉर्म में लिखते हैं. नहीं, डू इट पॉइंट वाइज, राइट. पॉइंट वाइज लिखना और फ्लो चार्ट फॉर्म्स जितने हो सके, जैसे कि इसी को ले लेते हैं, एक्शन ऑफ मेडिसिन है तो ये 2 टाइप्स के होते हैं, हम अभी आगे पढ़ेंगे. तो 2 उसके पार्ट कर देने, एक साइड प्राइमरी एक्शन लिखना, एक साइड सेकेंडरी एक्शन लिखना. सेकेंडरी एक्शन इज अगेन ऑफ 2 टाइप्स, तो उसमें भी आगे 2 पार्टीशंस क्रिएट करना, सेकेंडरी काउंटर एक्शन, सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन. इतना सा करोगे तो भी हमारी आंसर शीट एकदम नीट एंड क्लीन और एकदम सुंदर दिखेगी और जो एग्जामिनर है वो अच्छे से मार्क्स दे देगा. ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे जो पूरा 63 से लेके 69 में लिखा हुआ है कि किस में क्या चीज़ें दी हुई है, इसमें पूरा इतना डिटेल में एग्जाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है. तुम्हें सिर्फ इतना लिखना है कि 63 से 69 में एक्शन ऑफ मेडिसिन के बारे में डिस्क्राइब किया है. ठीक है, बट ये सब जो है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि ये टॉपिक जब मैं समझा दूँ इस वीडियो के बाद, आप अपनी ऑर्गेनॉन की बुक खोलोगे और इस अफोरिज्म को जाके पढ़ोगे. अफोरिज्म के ऊपर टाइटल लिख देना, 63 है तो उसके बाजू में लिखोगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्शन ऑफ मेडिसिन, यानी कि उस अफोरिज्म में प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्शन के बारे में दिया हुआ है. 64 में क्या दिया है, सेकेंडरी काउंटर एक्शन और सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन के बारे में दिया है. 65 में क्या है, एग्जाम्पल्स दिए हैं. 66 में क्या है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्शन ऑफ आवर होम्योपैथिक मेडिसिन इज़ गिवन. 67 में क्या है, एंटीपैथिक मेडिसिन इज़ गिवन. अब इसके फुटनोट में देयर इज़ एन इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज़ सस्पेंडेड एनिमेशन. दिस इज़ नॉट सस्पेक्टेड, इट इज़ सस्पेंडेड एनिमेशन. ये जो सस्पेक्टेड एनिमेशन है वो फॉरेंसिक मेडिसिन में आपने सुना होगा. ठीक है, सो वो और ये दोनों में कंफ्यूज मत होना, दे बोथ आर इम्पॉर्टेंट. ठीक है, अफोरिज्म 68 में एडवांटेजेस ऑफ होम्योपैथी है एंड अफोरिज्म 69 में देयर इज़ डिसएडवांटेजेस ऑफ एंटीपैथी. ठीक है, सो जब पढ़ने बैठो तो ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर लेना. नाउ अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में 2 लाइनें लिखनी है कि भाई ड्रग होता क्या है. अब हमारा होम्योपैथी का प्रिंसिपल क्या है कि कोई भी चीज़ जो अपने हेल्दी इंडिविजुअल में साइन एंड सिम्टम्स क्रिएट करती है, उसी साइन एंड सिम्टम्स को वो किसी सिक पर्सन में क्योर भी कर सकती है. ठीक है, सो व्हाट आर ड्रग? Drugs are the substances that possess the power of altering the state of health of an individual. हमारे जो परफेक्ट ऑब्जर्वर हैनेमन सर थे, उन्होंने जो डिफरेंट एक्शन है, चाहे वो ड्रग का हो चाहे वाइटल फोर्स जो रिएक्ट करता हो, उसको जो है उन्होंने इस तरह के एक्शंस में डिस्क्राइब किया था. सो एज आई सेड, प्राइमरी एक्शन एंड सेकेंडरी एक्शन. सेकेंडरी एक्शन में भी वी हैव काउंटर एक्शन एंड क्यूरेटिव एक्शन. सी, अभी ये सब समझाने से पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे दूँ ताकि दिमाग में चीज़ फिट हो जाए कि व्हाट इज़ प्राइमरी एक्शन एंड व्हाट इज़ सेकेंडरी एक्शन. ये चीज़ आपने फार्मेसी में फर्स्ट ईयर में पढ़ी होगी, बट स्टिल इसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे. ऊपर से मोटा मोटा पता ही होगा आपको, नहीं पता है तो देन इट्स ओके. एंड इस टॉपिक को एज आई सेड हल्के में मत लेना, वेरी इंपॉर्टेंट टू नो. ओके, सो अगर समझो आप रोज़ किसी बच्चे को थप्पड़ लगा रहे हो. ठीक है, वो बच्चा रोज़ थप्पड़ खा रहा है लेकिन कुछ नहीं बोल रहा. तो वो जब वो कुछ नहीं बोल रहा है, वो अडेप्टिव फॉर्म है, वो सब कुछ एक्सेप्ट कर रहा है जो भी आप उसके साथ कर रहे हो. सो दैट इज़ प्राइमरी एक्शन. ठीक है, अब उसने एक्सेप्ट करते 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 एक दिन वो फूट के उसने वापस से आपको 2 चांटे जड़ दिए. सो दैट इज़ कॉल्ड एज सेकेंडरी एक्शन. जब उसने रिएक्ट कर दिया, दैट इज़ सेकेंडरी एक्शन. ठीक है,
जब आप उसको चांटा मार रहे हो तो वो सिर्फ एक्सेप्ट कर रहा है, वो कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा, दैट इज़ प्राइमरी एक्शन। देन सेकेंडरी एक्शन क्या होता है, अगर उसने रिएक्ट कर दिया, उसने आपको 2 थप्पड़ मार दिए, दैट इज़ सेकेंडरी एक्शन। नाउ दैट छोटा बेबी जिसको आप मार रहे थे, दैट छोटा बेबी इज़ वाइटल फोर्स, ठीक है। एंड जो हम मार रहे थे, हम क्या थे, हम मेडिसिन हैं, ठीक है। आई एम अ ड्रग और मैं सामने बच्चे को यानी बेबी को मार रही हूँ, दैट इज़ वाइटल फोर्स। सो जब अगर ड्रग वाइटल फोर्स पे एक्ट करता है और वाइटल फोर्स इज़ एन अडेप्टिव फॉर्म, एक्सेप्ट कर रहा है सब कुछ, तो दैट इज़ प्राइमरी एक्शन। बट जब वाइटल फोर्स उस मेडिसिन के अगेंस्ट कुछ रिएक्ट करता है, देन दैट इज़ सेकेंडरी एक्शन। ओके, इट्स सो सिंपल। अब अपने प्राइमरी एक्शन देखते हैं, मैंने समझाया उस एग्जाम्पल को ध्यान रखना। एक्शन ऑफ ड्रग अपॉन द वाइटल फोर्स, एक्शन ऑफ ड्रग यानी कि मैं, और वाइटल फोर्स यानी कि वो बच्चा, ठीक है। एक्शन ऑफ ड्रग अपॉन द वाइटल फोर्स, इट कैन आइदर लास्ट फॉर अ शॉर्टर और अ लॉन्गर पीरियड, ठीक है। यहाँ पे वाइटल फोर्स इज़ वेरी पैसिव, एकदम रिसेप्टिव रोल है। रिसेप्टिव यानी ही इज़ रिसीविंग, ओनली रिसीविंग, ही इज़ नॉट reacting, okay. It accepts all the stimulations produced by the drug without any resistance in the first case, right? So based on the nature of primary action of the drug, the vital force produces and exhibits abnormality in the form of altered sensation and function. अभी जो प्राइमरी एक्शन का किस तरह का नेचर है, उस हिसाब से वाइटल फोर्स उसके अगेंस्ट रिएक्ट करेगा। अगर मैं उसको बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली मारूंगी, बहुत ज़्यादा उस पर वायलेंस करूंगी, तो ही विल रिएक्ट जल्दी, ठीक है, वो जल्दी रिएक्ट करेगा। लेकिन उसको थोड़ा थोड़ा सा मारूंगी, ज़्यादा कुछ नहीं करूंगी, तो उसको रिएक्ट करते भी टाइम लगेगा ना, बिकॉज यहाँ पे वो ज़्यादा चीज़ सहन कर रहा है, क्योंकि मैं अग्रेसिव ज़्यादा हूँ, तो उसके लिए वो वापस से ज़्यादा रिएक्ट करेगा, ठीक है। सो एग्जाम्पल फिट बैठ रहा है पूरा, ओके। इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मेडिसिनल पावर एंड रिसेप्टिव पावर ऑफ द वाइटल फोर्स कंजॉइंटली। सो प्राइमरी एक्शन बनता कैसे है, मेडिसिन का कितना पावर है, ठीक है। अब मेडिसिन के पास पावर तो है, लेकिन वाइटल फोर्स उसको एक्सेप्ट ही ना करे, तो क्या प्राइमरी एक्शन वो कहलाएगा? नो, वाइटल फोर्स को भी उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, तभी जाके वो प्राइमरी एक्शन होगा। सो इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मेडिसिनल पावर एंड द रिसेप्टिव पावर ऑफ द वाइटल फोर्स कंजॉइंटली, ठीक है। ये हो गया अपना प्राइमरी एक्शन। अभी इसका एग्जाम्पल जैसे मैंने ये बच्चा वाला दिया, सो ये छोटा बेबी वाला एग्जाम्पल यू वोंट राइट इन दी एग्जाम, ओके। उसके लिए दूसरे एग्जाम्पल्स है जो अपने एफोरिज्म में दिए हुए हैं, उसको लास्ट में मैंने डिस्कस किया है। अभी पहले हम सेकेंडरी एक्शन को देखते हैं। सेकेंडरी एक्शन मतलब कि उस बेबी ने वापस से रिएक्ट करके मुझे मारा, देन दैट इज़ सेकेंडरी एक्शन, ठीक है। इट इज़ डिफेंसिव रिएक्शन ऑफ द बेबी, यानी कि वाइटल फोर्स टू द प्राइमरी एक्शन ऑफ द ड्रग, ठीक है, टू द प्राइमरी एक्शन ऑफ द ड्रग, यानी कि मैंने जो भी उसके साथ किया, उसके अगेंस्ट उसने जो रिएक्ट किया, दैट इज सेकेंडरी एक्शन, ओके। यहाँ पे जो वाइटल फोर्स है, यानी कि जो बेबी है, दैट प्लेज एन एक्टिव रोल। सो सेकेंडरी एक्शन इज ऑलवेज ड्यू टू वाइटल फोर्स ओनली। सेकेंडरी एक्शन में सिर्फ वाइटल फोर्स का एक्शन ही होता है। अब व्हाट आर द मेन कैरेक्टर्स ऑफ सेकेंडरी एक्शन? सी, हमने एक लॉ पढ़ा था, न्यूटन्स लॉ, कि एवरी एक्शन हैज़ इट्स ओन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, राइट। सो सेम थिंग गोज़ फॉर हियर। It is the automatic reaction of vital force to the primary action of drug, that is it is the basic quality of the vital force. ये vital force की एक basic सी quality है कि तुम कुछ भी उसके साथ करोगे, वो उसको accept करके उसके against react करेगा, right? इस केस में अगर मैं प्रॉपरली समझाऊँ तो हम जब होम्योपैथिक मेडिसिन किसी भी पर्सन को, किसी भी सिक पर्सन को एडमिनिस्टर करते हैं, तो उसके अंदर जो भी डिजीज़ कंडीशन है, दैट अगेन वही सेम डिजीज़ कंडीशन वापस से प्रोड्यूस होती है, बट कंपैरेटिवली वो स्ट्रॉन्गर होती है, ठीक है। मेडिसिनल डिजीज़ बनेगी, दैट मेडिसिनल डिजीज़ इज़ कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर जो उसका ओरिजिनल डिजीज़ है उससे, ठीक है। अब मेडिसिनल डिजीज़ स्ट्रॉन्गर है तो वो वीकर वाले को हटा देगी। वीकर यानी जो अपना असली वाला डिसीज़ था वो चला गया। अब हमारे पास बचती सिर्फ मेडिसिनल डिसीज़ है वाइटल फोर्स के पास। अब हमारा वाइटल फोर्स तो इतना केपेबल होता है कि जो हमने मेडिसिन से डिसीज़ क्रिएट की है ना, क्योंकि वो है तो आर्टिफिशियल, सो वो उसको रिमूव करने की मतलब उसकी ताकत उसके पास होती है, ठीक है। और ये चीज़ कब पॉसिबल है? जब हमने डोज जो है वो प्रॉपर दिया हो, लो डोज में दिया हो, मतलब जो भी वो डोज, वो पर्सन जिस डोज के लिए ससेप्टेबल हो, तब ये चीज़ काम करती है, ठीक है। सो जनरली व्हाट हैपन्स, जो वाइटल फोर्स है वो इस डिजीज़ को, मेडिसिनल डिजीज़ को हटा के फेंक देता है। अब बॉडी इज़ फ्री ऑफ एनी काइंड ऑफ डिसीज़, ठीक है। ये बेसिक चीज़ समझा दी। नाउ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द वर्ल्ड possess such defensive resistant action against any primary action. हर एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इन दिस होल वर्ल्ड, ही हैज़ दिस डिफेंसिव रेजिस्टेंट एक्शन अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ प्राइमरी एक्शन। नाउ इसके हम दो टाइप्स पढ़ेंगे, काउंटर एक्शन एंड क्यूरेटिव एक्शन। अब वाइटल फोर्स रिएक्ट कर रहा है, लेकिन रिएक्ट करने के भी दो टाइप्स होते हैं। काउंटर एक्शन यानी कि एग्जैक्टली अपोजिट सिम्टम्स उसने अपने बॉडी में क्रिएट कर लिए,
ठीक है। और क्यूरेटिव एक्शन यानी जो अपने होम्योपैथी में होता है कि एग्जैक्टली सेम उसने चीज़ें अपने बॉडी में क्रिएट कर लिए एंड अपने होम्योपैथी के हिसाब से दैट पर्सन इज़ क्योर्ड। ओके, नाउ लेट्स लुक एट व्हाट इज़ सेकेंडरी काउंटर एक्शन। तो सेकेंडरी काउंटर एक्शन में क्या होता है कि जो भी हमने मेडिसिन दी उस मेडिसिन की एग्जैक्ट अपोजिट सिम्टम वाइटल फोर्स प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अब ये चीज़ कहाँ पे देखने को मिलती है, ये एंटीपैथिक जो मोड ऑफ ट्रीटमेंट है उसमें देखने को मिलेगी। मोड ऑफ ट्रीटमेंट आप लोगों का एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊँगी। और होम्योपैथी और जो एलोपैथी है या जो मॉडर्न मेडिसिन है उसमें भी जो डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट, उस पर भी वीडियो आएगी। सो सब्सक्राइब if you haven't yet. Okay, secondary counter action मैंने समझा दिया, just like any secondary action it is exactly opposite to the primary action of the drug। अभी इसका मैंने वही एग्जाम्पल में कंटिन्यू करूँ, मैं उस बच्चे को मार रही हूँ लेकिन वो बच्चा रिएक्शन में मुझे प्यार कर रहा है, तो दैट इज़ अ सेकेंडरी काउंटर एक्शन बिकॉज आई एम बीइंग वायलेंट ऑन हिम एंड ही इज़ शोइंग लव टू मी, सो दैट इज़ अ सेकेंडरी काउंटर एक्शन। ओके, वाइटल फोर्स यानी दैट बेबी प्रोड्यूसेस एग्जैक्टली अपोजिट सिम्टम टू द सेट ऑफ द सिम्टम्स ऑफ प्राइमरी एक्शन। आई शोड हिम वायलेंस, ही शोड मी लव। ओके, दिस रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल एंड प्रोपोर्शनेट टू द प्राइमरी एक्शन। ये इंटेंसिटी की बात हो रही है कि जितना इंटेंस प्राइमरी एक्शन होगा उतना ही इंटेंस सेकेंडरी एक्शन होगा, ठीक है। एंड दिस इज ऑब्जर्व्ड इन केसेस ऑफ एंटीपैथी। नाउ वी हैव सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन। ये होम्योपैथी में देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि मैं उसको मार रही हूँ तो वो भी मुझे मार रहा है। ओके, सो होम्योपैथी के हिसाब से लाइक क्योर्स सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर दैट इज़ क्योर। ओके, इट इज़ फाउंड इन होम्योपैथी, इट इज़ क्यूरेटिव, ठीक है। नाउ व्हेन द होम्योपैथिक मेडिसिन इज एडमिनिस्टर्ड इट प्रोड्यूसेस प्राइमरी एक्शन दैट इज सिमिलर टू द डिजीज सिम्टम, ठीक है। सो वाइटल फोर्स ने उस प्राइमरी एक्शन को एक्सेप्ट किया पैसिव मैनर में। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू नेचर्स लॉ जो सिमिलर स्ट्रॉन्गर मेडिसिनल डिसीज़ जो मैंने आपको आगे सेकेंडरी एक्शन में समझाया था, तो जो मेडिसिनल डिजीज़ बनती है दैट इज़ स्लाइटली स्ट्रॉन्गर देन द अंदर का असली डिसीज़, माइजमेटिक डिसीज़ से वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर होती है एंड दैट्स वाई अंदर की डिसीज़ जो है वो चली जाती है एंड सिर्फ हमारा जो मेडिसिनल डिसीज़ है वही रह जाता है। सो द वाइटल फोर्स नाउ सफर्स ओनली विद द मेडिसिनल डिसीज़। ओके, वाइटल फोर्स के पास सिर्फ मेडिसिनल डिजीज़ ही बचती है। ओके, एंड वो मेडिसिनल डिजीज़ अपने आप वाइटल फोर्स हटाने की उसके पास ताकत होती है। ओके, एंड ये जो मैंने पूरा समझाया ना, ये एक्चुअली मोडस ऑपरेंडी करके एक क्वेश्चन है दैट हाउ द होम्योपैथिक क्योर टेक्स प्लेस, वो क्वेश्चन भी इसमें हो गया, बट यू डोंट वरी, उस पर भी सेपरेट वीडियो आ जाएगी जल्दी। ओके, नाउ अभी हमने देख लिया व्हाट इज़ प्राइमरी एक्शन, हमने ये भी देख लिया कि सेकेंडरी एक्शन क्या होता है, सेकेंडरी काउंटर एक्शन, सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन। नाउ एग्जाम्पल्स, ठीक है। सपोज़ अगर हमने एक हाथ को बहुत ज़्यादा टाइम के लिए, लंबे टाइम के लिए हॉट वाटर में रखा है, तो स्टार्टिंग में तो जब हम हाथ उसको बाहर निकालेंगे गर्म पानी से, तब वो हाथ तो ठीक है गर्म होगा कंपैरेटिवली टू द दूसरा हैंड, बट थोड़े टाइम के बाद ना वो दूसरे हाथ के कंपेयर में ज़्यादा ठंडा भी हो जाएगा, ठीक है। सो ये प्राइमरी सेकेंडरी एक्शन हो गया। ये चीज़ हमें ठंड में ज़्यादा देखने को मिलती है कि हम गर्म पानी से नहाते तब तो ठीक है, जब नहा रहे होते तब तो ठीक है, लेकिन बाहर निकलने के बाद हमें कंपैरेटिवली ज़्यादा ठंड लगती है, ठीक है। सो व्हेन अ हैंड इज़ केप्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम इन हॉट वाटर, एट फर्स्ट इट विल बी मच वार्म देन द अदर हैंड, दैट इज़ द प्राइमरी एक्शन, एंड आफ्टर इट इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द हॉट वाटर एंड अलाउड टू ड्राई, द हैंड दैट वाज केप्ट इन वाटर बिकम्स कोल्डर देन द अदर हैंड, राइट। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ कि जो फिज़िकल एक्सरसाइज है ज़्यादा टाइम तक करोगे तो ठीक है, तुमको पसीना आएगा, तुमको गर्मी लगेगी, लेकिन थोड़े टाइम के बाद इट विल प्रोड्यूस चिलीनेस एंड शिवरिंग, राइट। जब द पर्सन बिकम स्टेबल देन उसके बाद इट विल गो इनटू चिलनेस एंड शिवरिंग। ओके, सो दिस इज़ द सेकेंडरी एक्शन। अभी कोई पर्सन है, इफ इज़ ड्रिंकिंग वाइन, तो फॉर द टाइम बीइंग ही विल फील वार्म, दैट इज़ द प्राइमरी एक्शन। देन आफ्टर सम टाइम ही बिकम्स कोल्डर देन बिफोर, दिस इज़ द सेकेंडरी एक्शन, ठीक है। ओपीएम है, ओपीएम एक पर्सन को ठीक है स्लीप इंड्यूस कर देगी, प्राइमरी एक्शन है, लेकिन नेक्स्ट नाइट इफ ही डजंट टेक ओपीएम ही विल बी मोर स्लीपलेस। ओके, सो दिस इज दिस इट्स अ सेकेंडरी एक्शन। नाउ अभी हम एक एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक सेकेंडरी काउंटर एक्शन का एग्जाम्पल देखेंगे और एक सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन का एग्जाम्पल देखेंगे। अभी सपोज हम स्टूडेंट्स है, वी आर हाईली डिपेंडेंट ऑन कॉफ़ी, ऐसे जनरली नहीं बट सिर्फ एग्ज़ाम टाइम में जब हमारी आंखें खुलती है कि हमें पढ़ना है तब हमें कॉफ़ी याद आती है। सो जब हम कॉफ़ी पीते हैं उस टाइम के लिए तो वी फील एक्टिव एंड सडनली वी आर इन द बेस्ट मोड ऑफ आवर सेल्स, बट थोड़े टाइम के बाद ना हमें और ज़्यादा नींद आती है। सो दैट इज़ द सेकेंडरी काउंटर एक्शन कि उसने आफ्टर टेकिंग कॉफ़ी द पर्सन फेल्ट लाइवली एंड एक्टिव, दैट वॉज द प्राइमरी एक्शन, बट आफ्टर सम टाइम ही बिकम्स sluggish एंड ड्राउजी फॉर अ लॉन्गर पीरियड, दैट इज़ अ काउंटर एक्शन,
राइट, एंड नेक्स्ट टाइम उसको ज़्यादा डोज में कॉफ़ी चाहिए, उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी चाहिए होती है, ठीक है। नाउ ये हमने काउंटर एक्शन का एग्जाम्पल देख लिया। अब आता है क्यूरेटिव एक्शन। क्यूरेटिव एक्शन में क्या, अगर एक पेशेंट है डायरिया वाला मेरे पास आता है, सपोज इफ़ आई एम होम्योपैथ, मेरे पास डायरिया लेके एक पेशेंट आता है, तो मैं उसको ऐसी मेडिसिन दूंगी जो उसमें डायरिया इंड्यूस करेगा, बिकॉज आई एम अ होम्योपैथ, सिमिलिया सिमिलीबस क्यूरेंटर। सो मैंने उसको एक मेडिसिन दी जो डायरिया इंड्यूस करती है, ठीक है। अभी प्राइमरी एक्शन के हिसाब से उसमें जब वो मेडिसिनल डिसीज़ बनी तब तो उसमें डबल डायरिया हो गया, यानी कि डायरिया उसमें वर्स हो गया, बिकॉज मैंने ऐसी मेडिसिन दी कि जो उसको डायरिया इंड्यूस करेगा, एंड उस बेचारे को ऑलरेडी डायरिया है, ठीक है। सो इट विल वर्सन द कंडीशन, दैट इज़ अ प्राइमरी एक्शन। यहाँ पे वाइटल फोर्स जो है वो रिसेप्टिव में है, रिसेप्टिव मोड में है, पैसिव मैनर में है। बट व्हाट अकर्स नेक्स्ट, आफ्टर सम टाइम वाइटल फोर्स जब उसका सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन देगा तब उसका डायरिया क्योर हो जाएगा। Okay, so if a patient of diarrhea comes to me, medicine given induces diarrhea, then it will produce more diarrhea, meaning double diarrhea. It was the primary action. So it will it will worsen the condition. After some time, the vital force produces secondary response, which is curative in nature, right? ओके, सो दिस वॉज द वेरी शॉर्ट एंड स्वीट टॉपिक ऑफ एक्शन ऑफ मेडिसिन। एग्जाम्पल जो है वो सेट हो जाना चाहिए आपके दिमाग में। नहीं सेट हुआ तो एक बार वीडियो वापस से देख लो, फिर भी नहीं समझ में आता तो यू कैन आस्क मी एनी ऑफ योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन, राइट। और बहुत सारे ऐसे वीडियोस ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन पे आएंगे अगर ये वीडियो लोगों को पसंद आती है तो। ओके, सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव अ थम्स अप एंड कमेंट डाउन इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट और just give a feedback. Subscribe my channel for more upcoming videos on organ of medicine and also for surgery and gynecology and obstetrics. And if you want to buy notes of any subject, you can DM me on my Instagram or personally WhatsApp me if you have my number. Okay, all the links are in the description below, and you can join my Telegram group and channel if you want to participate in daily high yield quizzes and case based MCQs if you are preparing for any kind of PG exam like AIA PGET. And thank you for listening to me so much. Thank you.